पढ़ना है, जो मैं टॉपिक को बोल रहा हूँ उसको पढ़ना ही पढ़ना है, इससे क्वेश्चन आता है। फिर भाई मैंने बार बार दरोगा का एग्जाम निकाला है, तो मेरे को पता है मैं क्या क्या पढ़ता हूँ तो मेरे को रिजल्ट आता है। ठीक है, तो आप लोग भी वही चीजों को पढ़ी, वही चीजों को मैं बता रहा हूँ। आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको अभी बिहार दरोगा का एग्जाम बैठा दिया, आप रिजल्ट ला देंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स से भी 3 से 4 क्वेश्चन बनता है। इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जितना भी सिद्धांत है, किसने कौन सा सिद्धांत दिया, उन सारे टॉपिकों को पढ़ना है। जीडीपी की तरफ में भाई करंट अफेयर, देखिए करंट अफेयर के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए दिसंबर के बाद बिहार स्पेशल से भी 3 से 4 क्वेश्चन को पूरी तरह से जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है फॉलो करते रहना मेरे भाई, आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई। मैंने खुद दरोगा का एग्जाम निकाले हैं मेरे भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे को मालूम है कि इसी तरह मैंने दरोगा का एग्जाम निकाले हैं, वो भी जॉब करते हुए मैं जो भी बिहार दरोगा एग्जाम में बैठा हूं रिजल्ट आया ही आया है। तो आपका भी काहे नहीं आएगा मेरे भाई, आप हमारी स्ट्रेटजी के अनुसार फॉलो कीजिए। देखिए भूगोल में आप लोग को 10 से 12 क्वेश्चन आता है, तो भूगोल में आप लोग को पहले देखिए किन टॉपिकों पर फोकस करना है। तो भूगोल में सबसे पहले फिजिक्स में आप लोग को 5 से 7 सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट और एनसीएल सर्टिफिकेट, जो भी है एनसीएल ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आप लोग। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम लड़कियों में होता है, लड़कियों को पता चलेगा आपका मार्क्स इतना आ रहा है, आपका तैयारी क्या है। अब ग्रुप में प्रैक्टिस सेट लगाना है, अकेले नहीं लगाना है। अकेले लगाइएगा तो मतलब कि पता नहीं चलता है, कंपेयर नहीं हो पाता है और मोटिवेट और डिमोटिवेशन नहीं आ पाता है। तो ग्रुप में प्रैक्टिस सेट लगाना है कम से कम डेली, तब आपका 50 से 60% तक सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। एक स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, बार बार फॉलो करना है, बार बार रिवीजन करना है मेरे भाई। बिहार दरोगा जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, 1817 पोस्ट की वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह तैयारी किया जाए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। आप लोगों ने बहुत दिनों से इसका वेट कर रहे थे। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। मेरे भाई दरोगा बनना मामूली चीज नहीं है, इसके लिए आप लोगों को दिल और दिमाग में दरोगा बसना चाहिए। इसके लिए जी जान लगा के बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई, बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों को इसके लिए जी जान लगाना पड़ेगा और दिन रात को एक करके सारी स्ट्रेटजी को फॉलो करना होगा। यदि आप लोग दरोगा का तैयारी सच में करते हैं तभी इस वीडियो को देखिए, नहीं तो मेरे भाई आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप लोग किसी दूसरी चीज का तैयारी करते हैं और ये वीडियो आप लोग को अचानक मिल गया है तो मेरे भाई स्किप कर दीजिए। मेरे भाई ये स्ट्रेटजी केवल और केवल बिहार दरोगा का तैयारी करने वाले कैंडिडेटों के लिए है, नए कैंडिडेटों के लिए भी और जो पुराने कैंडिडेट है जिनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए, और जो पूरी तरह से न्यू है, जिनको पता नहीं है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कौन सी बुक को पढ़ना है और किस तरह सिलेक्शन होगा, सारी चीजें इसमें बताई जाएगी। एक एक चीज आप लोग को बताई जाएगी, कौन सी बुक को पढ़ना है, किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आता है, किस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, एक एक पॉइंट को इसमें बता दी जाएगी। आप लोगों को कुछ भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई कि कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम लोग टॉपिक में भी देखेंगे कि कौन सी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले देखिए जो प्रीलिम से जो है वो 100 नंबर का होता है। 100 नंबर में जो हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है 15 से 18 क्वेश्चन आता है। ठीक है, 15 से 18 क्वेश्चन आता है। और जो मैं ये ट्रेंड बता रहा हूँ इसमें कि काउंटिंग में डिफरेंस भी हो सकती है। कभी कभी साइंस का क्वेश्चन जो है वो 20 से 25 भी आ जाता है, कभी 28 भी आ जाता है। ठीक ना, तो जो मैं बता रहा हूँ एक्यूरेट नहीं आता है, ऑलमोस्ट में लमसम में मैं बता रहा हूँ, लगभग में इस तरह का क्वेश्चन आता है। इसी के अनुसार आप लोग को फोकस भी करना है अपने चैप्टर पर। जो जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आएगा उस चैप्टर पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए आप लोग पहले देख लीजिए कि कौन सा टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आता है। देखिए हिस्ट्री से आप लोग को 15 से 18 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और करंट अफेयर से 20 से 25 और 30 के बीच में करंट अफेयर का क्वेश्चन रहता है। मतलब कि इतना टॉपिक आप लोगों को करंट अफेयर से आएगा। करंट अफेयर का वेटेज बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद देखिए जियोग्राफी से आपको 10 से 12 क्वेश्चन आएगा और पॉलिटी से 8 से 10 क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान में रखना है पहले कि किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जैसे कि देखिए करंट अफेयर ज्यादा क्वेश्चन आता है तो करंट अफेयर पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आता है तो हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। उसके बाद देखिए साइंस से भी 20 से 22 क्वेश्चन आता है। 20 से 22 क्वेश्चन साइंस पर आता है और साइंस में भी आप लोगों को कौन कौन सा ज्यादा बायोलॉजी पर फोकस करना है, ज्यादा फिजिक्स पर, सारी चीजें बताई जाएगी। तो बायोलॉजी में भी किस पर फोकस करने की जरूरत है, एक एक पॉइंट को बताएगी। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी डाउट नहीं छूटेगा। ठीक है, और वैकेंसी से रिलेटेड हर चीज को लास्ट में बता दी जाएगी। ठीक है, कितना एज होना चाहिए, कब का आप लोग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कब का कितना आपका हाइट होना चाहिए, कितना आपका वेट होना चाहिए, सारी चीज इसमें आप लोग बताई जाएगी। बस लास्ट तक बने रहिएगा। बिहार स्पेशल से 3 से 4 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, बिहार स्पेशल से 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स से भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है, कभी कभी नहीं बनता है, लेकिन ध्यान में रखना है 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग को इकोनॉमिक्स से मिल जाएगा। ठीक है, मैथ से भी अभी देखिए सिलेबस में तो नहीं है लेकिन मैथ का भी क्वेश्चन डाल दे रहा है। तो 3 से 4 क्वेश्चन मैथ का और हिंदी का 2 से 3 क्वेश्चन और इंग्लिश का 2 से 3 क्वेश्चन। ये सारे ट्रेंड रहा है अभी तक। जो सिलेबस चेंज हुआ है वही हिंदी और इंग्लिश का कुछ कुछ टॉपिक को डाल दे रहा है। ठीक है, विविध से भी 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो विविध में भी क्या क्या पढ़ना है सारी चीज आप लोग को बताई जाएगी। उसके बाद देखिए
पर्यावरण और पारिस्थितिकी से भी 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी के टॉपिक को भी पढ़ना है, उसमें भी क्या क्या पढ़ना है एक एक चीज को बताई जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए कला और संस्कृति, कला और संस्कृति से 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। पहले इसको लूसेंट बुक में विविध में देता था, लेकिन अभी इसको अलग टॉपिक बना दिया है, तो इसको भी पढ़ना है। तो ये रहा पूरी तरह से क्वेश्चंस का ट्रेंड, इतना क्वेश्चंस यहाँ से आता है। आप लोग को एक बार फिर बता दूं, सबसे ज्यादा वेटेज करंट अफेयर का, उसके बाद साइंस का, उसके बाद हिस्ट्री का, उसके बाद जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये रहा मेरा भाई क्वेश्चंस का ट्रेंड, और इसी अनुसार आप लोग को सबसे ज्यादा फोकस करना है बिहार दरोगा की एग्जाम में। अब देखते हैं मेरे भाई कि हिस्ट्री में आप लोग को किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, पॉलिटी में किस चीज पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पॉलिटी में भी सारी चीजों को नहीं पढ़ना है, और लास्ट में आप लोग को बुक बताई जाएगी कि कौन कौन सी बुक को आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। बस आप लोग ध्यान से देखिए हिस्ट्री में आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मॉडर्न हिस्ट्री से आप लोग को डायरेक्ट 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो 10 से 12 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या क्या पढ़ना है, 1857 की क्रांति से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आप लोग को है सारी चीजों को पढ़ना है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन, इन सारी चीजों को पढ़ना है। राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, कांग्रेस से के अधिवेशन से लेके, कांग्रेस की स्थापना से लेके, कांग्रेस की जैसी जितना भी संस्थाएं बनाई गई सारी संस्थाएं को याद करना है, कब उनका स्थापना हुआ और किसने स्थापना किया। समितियों को, कौन सी समिति किसके लिए बनी थी, कब बनाई गई थी। पत्र एवं पुस्तक, उसके साथ देखिए गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल को पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि पूछ जाता है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कौन सा स्थापना हुआ था, कौन सा काम किसके गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। उसके बाद अधिनियम, जितना भी अधिनियम आया है, अधिनियम से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी पढ़ने की जरूरत है। अब देखते हैं हम लोग प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत से 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है, तो जिसमें वेद से जितना भी वेद है, संहिता के बारे में अच्छे से पढ़ना है, सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ना है, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य वंश को अच्छे से पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य को, कुषाण वंश को, गुप्त वंश को, चोल के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रकूट, चंदेल, और इसी तरह का जितना भी दक्षिण भारत में राज्यों का उत्कर्ष हुआ, इन सारे टॉपिकों को अच्छे से पढ़ना है। जो जो मैं टॉपिक को बोल रहा हूँ उसको पढ़ना ही पढ़ना है, इससे क्वेश्चन आता है मेरे भाई। मैंने बार बार दरोगा का एग्जाम निकाला है, तो मेरे को पता है मैं क्या क्या पढ़ता हूँ, तो मेरे को रिजल्ट आता है, ठीक है। तो आप लोग भी वही चीजों को पढ़ी, वही चीजों को मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अब देखिए मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत से आप लोग को 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, सूफी संत, ठीक है, सूफी संत, उसके बाद मराठा, सिख धर्म, जो सिख धर्म का स्थापना हुआ उसको भी अच्छे से पढ़ना है। और वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन तो आता नहीं है, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन किसी किसी दरोगा के एग्जाम में पूछ दिया है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप लोगों को लूसेंट बुक में दिया हुआ है, पीछे साइड में 3 से 4 पेज का है, उसको पढ़ लेना है, ठीक है। बस इतना आप लोग का काम हो जाएगा हिस्ट्री का। भूगोल में देखिए, भूगोल में आप लोग को 10 से 12 क्वेश्चन आता है। तो भूगोल में आप लोग को पहले देखिए किन किन टॉपिकों पर फोकस करना है। तो भूगोल में सबसे पहले आप लोग को इंडियन ज्योग्राफी पर जितना फोकस हो सकता है कीजिए। इंडियन ज्योग्राफी में देखिए भारत का भौगोलिक स्वरूप, भारत का पड़ोसी देश के बारे में, भारत का सीमाएं, इन सारी टॉपिकों को पढ़ना है। उसके साथ नदियों के बारे में, पर्वत के बारे में, कृषि, मृदा, वन, जलप्रपात, और भारत की जनगणना को पढ़ना ही पढ़ना है मेरे भाई। जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार शिक्षा का, घनत्व का, ठीक है, और सारी चीजों को आप लोग को पढ़ना है। उद्योग धंधे जितने भी है भारत से रिलेटेड, इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड, इन टॉपिकों को आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। उसके साथ देखिए सामान्य जो भूगोल है उसमें ब्रह्मांड से पढ़ना है, जल मंडल से, स्थल मंडल से, वायुमंडल से, वायुमंडल की परत कितनी होती है, किस कौन से परत में क्या पाया जाता है, ठीक है, इन सारे टॉपिकों को पढ़ना है, ठीक है। उसके साथ हो सके मेरे भाई तो देश और उसके राजधानी को याद कीजिएगा ही कीजिएगा, क्योंकि देश और राजधानी से 1-2 क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। देश राजधानी और उसके मुद्राएं याद करे या ना, लेकिन देश और राजधानी उसको याद करना है। जनजाति, जो वर्ल्ड में जो जनजाति है उनको याद करना है। पर्वत, पहाड़, भूकंप, महाद्वीप के बारे में भी पढ़ना है। और उसके साथ जितना भी ज्वालामुखी है, कौन सा ज्वालामुखी किस देश में होता है, कौन सा महाद्वीप में होता है, इन टॉपिकों को पढ़ना है। आप लोग दूसरे टॉपिक को पढ़े या ना पढ़े, लेकिन इन टॉपिकों को आपको पढ़ना ही पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोग का ये भूगोल में 10 से 12 क्वेश्चन हो गया। पॉलिटी में भी वही 8 से 9 क्वेश्चन आ जाता है। तो इन सारे टॉपिकों को कवर करने के लिए आप लोग को जितना भी विकास, भारतीय संविधान के विकास होने में अधिनियम का यूज हुआ है,
सारी अधिनियम को पढ़ना है, ठीक है। उसके साथ संविधान सभा को मौलिक अधिकार को, नीति निर्देशक तत्व को, प्रधानमंत्री के कार्यकाल को, राष्ट्रपति के कार्यकाल को पढ़ना है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को, वित्त आयोग कौन सा वित्त आयोग कब आया था, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, कौन से वित्त आयोग के कौन सा अध्यक्ष थे, इसको पढ़ना है, ठीक है। संसद के बारे में पढ़ना है, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। राज्यों के विधानसभा, विधानमंडल, ठीक है। जितना भी आयोग है, जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग है, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति आयोग है, इन सारे टॉपिकों को ध्यान में रखना है और जितना हो सकते हैं आप लोग अनुच्छेद को याद कर लीजिएगा, ठीक है। बुक बताया जाएगा कौन सी बुक से आपको पढ़ना है और लास्ट में बताई जाएगी। पहले आप लोग इन सारे टॉपिकों को आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। उसके साथ संशोधन को देखिए, लास्ट में जो संशोधन हुआ है उसको पढ़िएगा और जो इंपॉर्टेंट संशोधन है उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे कि 73वां संशोधन हुआ, उसका 74वां संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन हुआ। तो इन सारे टॉपिकों को ध्यान में रखना है आप। और बात करते हैं मेरे भाई करंट अफेयर। तो देखिए करंट अफेयर के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए दिसंबर के बाद ही एग्जाम होगा, बिहार दरोगा का एग्जाम जो है दिसंबर की बाद ही होगा। तो आप लोग को 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी 2025 से लेके अभी तक का जितना भी करंट अफेयर है सारे टॉपिक को मंथली वाइज कंप्लीट कर लीजिएगा, मंथ वाइज। उसके साथ देखिए जो अंदर में दिया हुआ है नियुक्ति को कब पढ़ना है, जब आपका एग्जाम का डेट दे दिया है तो एग्जाम होने से 1 मंथ पहले का नियुक्ति को पढ़ना है, अपॉइंटमेंट को, ठीक है। इसमें जितना भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट सचिव, राज्यों के राज्यपाल और राज्यों के मुख्यमंत्री, बहुत सारे अपॉइंटमेंट है, सारी अपॉइंटमेंट को जब एग्जाम पास में आ जाएगा उसके 1 मंथ के पहले का जो होगा उसको पढ़िएगा। अभी अपॉइंटमेंट पढ़िएगा तो आप लोग को उस टाइम तक कुछ चेंज हो सकता है, तो अभी अपॉइंटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो अभी बताया जा रहा है उसको पढ़िए, ठीक है। सम्मेलन को पढ़ना है। देखिए करंट अफेयर में ही जितना भी सम्मेलन हुआ 2025 में कौन सा सम्मेलन कहां पर हुआ, दिवस को याद करना है, पुरस्कार को याद करना है, ठीक है। सैन्य अभ्यास को याद करना है, योजना को, कौन सा ऐप किसने जारी किया, किसके लिए जारी किया, कौन सा व्यक्ति का निधन हो गया, जैसे कि विजय रूपाणी का निधन हो गया, कौन थे, कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री थे, इस तरह का भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और प्रौद्योगिकी से याद करना है, आर्थिक सर्वेक्षण से याद करना है, त्योहार कौन सा त्योहार कहां पर होता है, हाल ही में कौन सा त्योहार कहां पर मनाया गया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है मेरे भाई। परिवर्तित नाम और पुरस्कार, खेल से पुरस्कार और जितना भी अवार्ड मिला है, इन सारे टॉपिकों को आप लोगों को करंट अफेयर में पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और कौन सा बुक से पढ़ना है, तो आप लोग ये जो करंट अफेयर है, ये स्पीडी का करंट अफेयर पढ़िएगा या इलुटरिया का करंट अफेयर आता है, उससे आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अब बार बार रिवीजन करना है, किसी भी टीचर और किसी भी दूसरे संस्थान से पढ़ने का जरूरत नहीं है। बस स्पीडी को आप लोग खरीदिए और स्पीडी को पढ़िए। स्पीडी को नहीं पढ़ रहे हैं तो आप एडुटरिया को पढ़िए। एक बुक खरीदिए, उसको 2 मंथ पढ़िए, 3 मंथ पढ़िए, जब वो खत्म हो गया तो फिर नया वाला अब 2-3 मंथ के बाद खरीदिए। हर मंथ वार्षिक करंट अफेयर खरीदने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं मेरे भाई बिहार स्पेशल पर। तो बिहार स्पेशल से भी 3 से 4 क्वेश्चन बनता है, कभी बनता है कभी नहीं बनता है, ठीक है, फिक्स नहीं है। तो क्वेश्चन बनता है, कभी कभी आ जाएगा, तो आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा ना। बिहार स्पेशल के लिए आप लोग को बिहार का जितना भी स्वरूप है, भौगोलिक स्वरूप, उसको याद कर लीजिए, ठीक है। बिहार का पश्चिमी जिला कौन है, बिहार का पूर्वी जिला कौन है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है, इस तरह का। उसके बाद बिहार का इतिहास हिस्ट्री में आता है, जैसे कि बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, मौर्य साम्राज्य में पढ़िएगा तो बिहार से रिलेटेड बहुत सारे इतिहास का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इन सारे टॉपिकों को पढ़िएगा। उसके बाद बिहार में कौन सा झरना कहाँ पर है, जब वन अभ्यारण्य कहाँ पर है, यूनेस्को में कौन सा साइट को शामिल किया गया, नदियां कौन सी नदियां कहाँ पर बहती है, कौन सी नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है, गंगा नदी की लंबाई बिहार में कौन सा कितना है, बिहार में गंगा नदी जो है वो किस जिला से सबसे ज्यादा लंबी बहती है, किस जिला में सबसे ज्यादा बहती है, ठीक है। उद्योग धंधे को पढ़ना है, फिर से झील को पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिकों को आप लोग को नजर से गुजार लेना है बिहार स्पेशल में, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स से भी 3 से 4 क्वेश्चन बनता है। इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जितना भी सिद्धांत है, किसने कौन सा सिद्धांत दिया, उन सारे टॉपिकों को पढ़ना है। जीडीपी किस तरह निकलता है उसको पढ़ना है। गिनी गुणांक किस तरह निकलता है। पंचवर्षीय योजना के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ना है। आरबीआई, एसबीआई, सेबी, इस तरह का जो संस्थाएं हैं, इसकी स्थापना कब हुआ, नाबार्ड का स्थापना कब हुआ, किसने किया, कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ,
सारी चीजों को पढ़ना है। बेरोजगारी की प्रकार, कौन सी बेरोजगारी कब आती है, ठीक है, और उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन सारे टॉपिकों को यदि आप लोग पढ़ लेते हैं तो मेरे भाई आप लोग को अर्थव्यवस्था से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब बात करते हैं मेरे भाई साइंस। साइंस का वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है, 20 से 22 क्वेश्चन, कभी 30 क्वेश्चन, कभी 22 क्वेश्चन, कभी 25 क्वेश्चन इस पर पूछता है, ठीक है, लिमिट नहीं है, काउंटिंग नहीं कर सकता है ना, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना वो सेक्शनल थोड़ा टेस्ट लेता है। तो 20 प्लस क्वेश्चन आप लोग को मिल सकता है इस बार का दरोगा का एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए इसमें आप लोग को जीव विज्ञान पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। जीव विज्ञान पर आप लोग को 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। जीव विज्ञान में सबसे ज्यादा किस पर फोकस करना है, जैसे कि प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है, उसके बाद हमारे मानव शरीर के बारे में जितनी भी अंग है उनकी क्रिया विधि के किस तरह कार्य करता है, सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। कोशिका का अध्ययन, कोशिका से रिलेटेड जितना भी चीजें, सारी सिद्धांत को पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स में आप लोग को 5 से 6 क्वेश्चन मिलता है, तो फिजिक्स का सारे टॉपिक को कवर कर लेना है। केमिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा, केमिस्ट्री से भी 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। तो केमिस्ट्री में भी धातु, अधातु, ठीक है, उत्प्रेरक, अम्ल, क्षार, लवण, फिर से परमाणु, किस तरह परमाणु की संरचना, तो इन सारे टॉपिकों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में नहीं पढ़िएगा तो मेरे भाई आप पढ़िएगा क्या, बात है, दरोगा में सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो ये साइंस में आप लोग को टॉपिक को कवर करना है। देखिए अब पर्यावरण परिस्थितिकी से देखते हैं। पर्यावरण परिस्थितिकी की एक अलग टॉपिक है, तो इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। लुसेंट बुक जो है उसमें नया टॉपिक बना दिया है, उसको भी आप लोग पढ़ना है, पर्यावरण परिस्थितिकी को। तो पर्यावरण परिस्थितिकी में देखिए किस तरह का क्वेश्चन बनता है, ओजोन से रिलेटेड बनता है, प्रदूषण से रिलेटेड बनता है, हरित गृह प्रभाव से लेकर रिलेटेड बनता है, ठीक है। तो इन टॉपिकों को आप लुसेंट बुक में 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको एग्जाम में, दरोगा के एग्जाम में। तो लुसेंट बुक से इसको पढ़ना है। कला और संस्कृति से भी 1 से 2 क्वेश्चन बन जाता है। कौन सी कला कहाँ का है, कौन सा नृत्य कहाँ का है, तो 1 से 2 क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये सारे टॉपिक हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैथ से। देखिए मैथ तो पहले क्वेश्चन आता नहीं था, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस में दिया नहीं है प्री में, तो आउट ऑफ सिलेबस है, तो ध्यान में रखना है कि मैथ बहुत इजी आता है, ठीक है, मैथ इजी आता है। हिंदी भी इजी आता है, हिंदी भी नहीं है सिलेबस में, लेकिन हिंदी दे रहा है। इंग्लिश भी नहीं है, तो जो भी टॉपिक आप लोगों को सिलेबस में नहीं है, जैसे इंग्लिश हुआ, तो इंग्लिश आप लोगों को, मेरे को मालूम है कि आपका इंग्लिश वीक है, तो इंग्लिश के लिए आप लोग को जी जान लगाने की जरूरत नहीं है, बस नेगेटिव मार्क बहुत ही कम है, आप लोग तुक्का लगा दीजिएगा इंग्लिश के लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं विविध के लिए। देखिए विविध का क्वेश्चन जो है 4 से 5 क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, विविध से 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें आप लोग को ध्यान रखना है, जितना भी इंपॉर्टेंट संस्थान है, मंदिर है, ठीक ना, उनको अच्छे से याद करना है। इस कौन सा देश का कौन सा सांसद है, साहित्य संस्थाएं कि ललित कला अकादमी का स्थापना कब हुआ, साहित्य कला अकादमी का स्थापना कब हुआ, भारत रत्न कब से दिया जा रहा है, कौन व्यक्ति को कब भारत रत्न दिया गया, इन सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, ठीक है ना, डब्ल्यूटीओ का स्थापना कब हुआ था, ये क्वेश्चन बनता है। सेना का जो रैंक होता है उससे भी क्वेश्चन बनता है, ये सारे विविध में क्वेश्चन आ जाते हैं। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिवस को आप लोग को पढ़ना ही पढ़ना है, दिवस से भी क्वेश्चन आ जाता है, ये सारे टॉपिक विविध में आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों के लिए मेरे भाई सारी टॉपिक आप लोग अच्छे से पढ़िए, जो मैं बता दिया हूं। अब बताता हूं मेरे भाई कि आप लोग को कौन सी बुक से पढ़ना है। देखिए सब लोग दरोगा का तैयारी करते हैं, लेकिन सब लोग भटकते रहते हैं कि क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं। सबसे अच्छी बुक है दरोगा के लिए ये लुसेंट बुक, जितना आप हो सकता है इस लुसेंट बुक को पढ़िए। मैं पढ़ने का तरीका बता दे रहा हूं, इस लुसेंट बुक को पढ़िए, उसके साथ बीपीएससी का घटना चक्र को लाइए। देखिए बिहार दरोगा का वैकेंसी आ गई है। अब आप लोग जो सब्जेक्ट वाइज घटना चक्र है उसको पढ़ने का टाइम नहीं है, आप लोग नहीं खत्म कर सकते उसको। तो सबसे बड़ी स्ट्रेटजी यही है, लुसेंट बुक को पढ़िए। जो टॉपिक लुसेंट बुक से पढ़ रहे हैं वही टॉपिक को आप लोग को बीपीएससी के घटना चक्र से पढ़ना है। जैसे कि देखिए आप लोग लुसेंट बुक निकालिएगा तो फर्स्ट पेज में दिया हुआ है, ये भारत का इतिहास और भारतीय प्राचीन इतिहास का स्रोत, ये वाला टॉपिक आप लोगों को बीपीएससी का जो घटना चक्र है उससे भी मिल जाएगा। तो बस इससे पढ़िए, इसको पढ़िए,
सब्जेक्टिव पढ़िए, सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद सेम टॉपिक को बीपीएससी के घटना चक्र से आप लोग पढ़ लीजिए। आप लोग को सब्जेक्टिव पढ़िएगा तो पता चलेगा कैसे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा तो आप लोग को ध्यान में रखना है रहेगा कि बीपीएससी में इस तरह का क्वेश्चन आता है, और उसका डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा, डिस्क्राइब भी किया हुआ है, व्याख्या भी किया हुआ है, तो सारे टॉपिक आप लोग को एक्स्ट्रा भी कंप्लीट हो जाएगी। और मैं आप लोगों को बीपीएससी का ही घटना चक्र क्यों बोला मेरे भाई, क्योंकि मेरे बीपीएससी से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग को बिहार दरोगा के एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो बिहार दरोगा का एग्जाम क्लियर करने के लिए बीपीएससी का सारी पीवाईक्यू क्वेश्चंस को आपको रटना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, जो जुनून आपको उत्पन्न करना पड़ेगा मेरे भाई। बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो बिहार दरोगा आसानी से नहीं मिलेगी, इसके लिए मेरे भाई 12th क्लास के बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं कि हमको दरोगा बनना है अभी से, समझ लीजिए। अभी वैकेंसी आ गई है, आप लोग बहुत वेट किए मेरे भाई, मैंने बार बार आप लोगों को बोल रहा था कि आप लोग दरोगा का वैकेंसी का वेट मत कीजिए, आप लोग अपने तैयारी पर फोकस कीजिए। आप लोगों में से बताइए कितने कैंडिडेट हैं जिनको अभी 1 महीने के अंदर में बिहार दरोगा के एग्जाम में बैठा दिया जाए तो आप लोग रिजल्ट ला सकते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए मेरे भाई, आप में कॉन्फिडेंस है कि आपको अभी बिहार दरोगा का एग्जाम बैठा दिया जाए, आप रिजल्ट ला दे प्रीलिम्स का? मेरे भाई यही होता है सारी कैंडिडेट को, जब वैकेंसी आती नहीं है तो सोचते हैं कि कब वैकेंसी आ जाए, जब वैकेंसी आती है तो बोलते हैं कि इतना जल्दी एग्जाम हो गया। मेरे भाई ये बहुत ही डिमेरिट है, और ध्यान रखना है मेरे भाई कि अभी बिहार दरोगा का वैकेंसी आई है ना, तो सारे कैंडिडेट जो है पूरी तरह से पैनिक हो गए होंगे कि किस तरह तैयारी करना है, क्या पढ़ूं, कैसे किस तरह सिलेक्शन लेना है। लेकिन जैसे ही फॉर्म भरने का डेट खत्म होगा सारे कैंडिडेट शांत हो जाएंगे। मतलब जितना अभी दिमाग में जुनून है बिहार दरोगा का तैयारी करने का, जब फॉर्म भराना बंद हो जाएगा, 1 से 1.5 मंथ हो जाएगा फॉर्म भराते हुए, तो मेरे भाई सारे कैंडिडेट शांत हो जाएंगे, मैक्सिमम कैंडिडेट शांत हो जाएंगे। जितना अभी जुनून है उतना जुनून नहीं रहेगा, ठीक ना। तो मेरे भाई आप लोग यही मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जुनून को बना के रखिएगा। जब तक बिहार दरोगा का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप लोग को जुनून बना कर रखना है, शांत नहीं बैठना है। जो स्ट्रेटजी अभी अपना कर रख रहे हैं अभी पढ़िए, उसी स्ट्रेटजी को ध्यान में रखिए मेरे भाई कि 1000 बुक को पढ़ने से पहले, 1000 बुक को पढ़ने से पहले आप लोग को एक बुक को पढ़ने के लिए शपथ लेना होगा। और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट और कोई भी आप लोग को सजेशन आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता जब तक आप एक स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करते हैं। एक स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, बार बार फॉलो करना है, बार बार रिवीजन करना है मेरे भाई। वैकेंसी में आप लोग को सिलेक्शन होगा कब? जब आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को याद कीजिएगा, वेटेज टॉपिक पर पकड़ बनाइएगा। आप लोग को मैं बता दिया एक टॉपिक को यहाँ से कितना क्वेश्चन आता है, उस टॉपिक में मैं बता दिया कि इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है, तो इसी के अनुसार आप लोग को तैयारी करना है। अब बात कर लेते हैं मेरे भाई वैकेंसी से रिलेटेड। देखिए वैकेंसी जो है 26 सितंबर से फॉर्म अप्लाई हो रहा है, इसमें 20 साल एज होना चाहिए 1 अगस्त 2025 तक। ध्यान में रखना है 1 अगस्त 2025 तक आपका 20 वर्ष एज हो जाना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेटों को डाउट है कि सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, आप पास कब होना चाहिए ग्रेजुएशन को। देखिए आप लोग किसी भी टाइम एग्जाम दिए हो, ठीक है ना, आप किसी भी टाइम, आप जनवरी में भी एग्जाम दिए हो, लेकिन आप पास होते हैं 1 अगस्त के बाद, तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपने जुलाई में एग्जाम दिए हैं, लेकिन आपका जो सर्टिफिकेट आपके पास मिला है उस पर लिखा हुआ है पासिंग सर्टिफिकेट या इशूड सर्टिफिकेट, जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 1 अगस्त से पहले, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप कब एग्जाम दिए कब एग्जाम नहीं दिए उससे मतलब नहीं है। जो इशूड आपका सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट को ध्यान रखना है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं, ओरिजिनल जो मार्कशीट होता है उस पर लिखा रहता है कब इशूड हुआ है, तो वही आप लोगों का पासिंग डेट है। तो ध्यान में रखना है कब आप पास हुए हैं, जिस दिन आप लोग पास हुए हैं उसको मिला लीजिए। 1 अगस्त से पहले है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है। और सर्टिफिकेट के लिए बीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और एनसीएल सर्टिफिकेट, जो भी है एनसीएल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप लोग अभी बना लीजिए, पहले से नहीं बनाए हैं तो, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद आप बनाएंगे तो आपको तकलीफ होगा। फॉर्म भरने से पहले आप लोग बना लीजिए और बनाने के बाद वही सर्टिफिकेट आप लोग फॉर्म में अप्लाई कर दीजिए मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए हाइट है, हाइट जो है जो भी जनरल और बीसी कैटेगरी है, जनरल और बीसी कैटेगरी का अभ्यर्थी उनका हाइट जो है वो 1.65 होना चाहिए, 1.65 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर, ठीक है। ईबीसी एससी एसटी ये जो कैंडिडेट है इनकी हाइट जो है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, 160 मिनिमम 160 होना चाहिए। गर्ल्स का कितना होना चाहिए, 155 सेंटीमीटर होना चाहिए।
155, 155 होना चाहिए गर्ल्स का, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम लड़कियों में ये होता है, लड़कियों को वेट को लेकर। तो लड़कियों का जो वेट है लड़कियों का 48 केजी से कम नहीं होना चाहिए। अभी नहीं, जब आपका फिजिकल होगा उस टाइम, फिजिकल जब आप निकाल लीजिएगा, आपका उस टाइम वेट नापा जाता है, उस टाइम आपका वेट जो है वो 48 केजी से कम नहीं होना चाहिए। आप लोग को अभी मैं बता दिया कि सारी चीजें ध्यान में रख लीजिए। और तैयारी करने का स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बता दिया मेरे भाई की तैयारी किस तरह करना है। सबसे पहले लूसेंट बुक पढ़ना है, जो भी टॉपिक आप लूसेंट बुक से पढ़ रहे हैं वही टॉपिक को बीपीएससी के घटना चक्र से पढ़ना है। करंट अफेयर के लिए आप लोग स्पीडी का करंट अफेयर या इडोटेरिया का करंट अफेयर का फॉलो कर सकते हैं। और ध्यान में रखना है, जब आपका 50 से 60% तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग को डेली कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो मेरे भाई आप लोग को पता चलेगा आपका मार्क्स इतना आ रहा है, आपका तैयारी क्या है। अब ग्रुप में प्रैक्टिस सेट लगाना है, अकेले नहीं लगाना है। अकेले लगाइएगा तो मतलब कि पता नहीं चलता है, कंपेयर नहीं हो पाता है और मोटिवेट और डिमोटिवेशन नहीं आ पाता है। तो ग्रुप में प्रैक्टिस सेट लगाना है कम से कम डेली, जब आपका 50 से 60% तक सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो। और इसी स्ट्रेटजी को पूरी तरह से जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है फॉलो करते रहना मेरे भाई, आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई। मैंने खुद दरोगा का एग्जाम निकाले हैं तो मेरे भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे को मालूम है कि इसी तरह मैंने दरोगा का एग्जाम निकाले हैं, वो भी जॉब करते हुए मैं जो भी बिहार दरोगा एग्जाम में बैठा हूँ रिजल्ट आया ही आया है। तो आपका भी काहे नहीं आएगा मेरे भाई, आप हमारी स्ट्रेटजी के अनुसार फॉलो कीजिए। आप लोग जानते हैं मेरे भाई कि लूसेंट बुक का इतना वैल्यू है मेरे भाई कि बहुत सारे कैंडिडेट केवल लूसेंट बुक को ही पढ़ के सिलेक्शन लिए हैं। आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं मैंने लूसेंट बुक को 20 बार पढ़ लिया है, मैंने केवल और केवल लूसेंट बुक को सेल्फ स्टडी करके सिलेक्शन लिया है। तो होता है मेरे भाई, लूसेंट बुक से भी होता है, और लेकिन उसको अच्छे से पढ़ना है, सारे क्वेश्चंस को डाउट्स निकालना है, ठीक है। और उसके साथ मैंने आप लोगों को बीपीएससी के घटना चक्र को बता दिया, क्योंकि कम टाइम में आप बहुत सारे टॉपिक को कवर कर सकते हैं। करेंट अफेयर के लिए हमारा डेली का आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट होमवर्क दिया जा रहा है करंट अफेयर का, जिसमें आप लोग को डेली क्यूज कराया जा रहा है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, ड्रीम सक्सेस पर। उससे आप लोग जुड़ जाइए और डेली हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट क्यूज को अटेम्प्ट कीजिए मेरे भाई। आप लोग को पता भी नहीं चलेगा कि आपका करंट अफेयर कब कंप्लीट हो गया और कब आपका सारे टॉपिक कवर हो गए, ठीक है। और सारी चीजें आप लोग याद करेंगे। उसमें 800-900 कैंडिडेट डेली क्यूज देते हैं एक साथ, तो आप अपने आप को इवेल्युएट भी करेंगे कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है। ध्यान रखना है कि ड्रीम सक्सेस हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहां से डेली आप लोग को टारगेट दिया जाता है करंट अफेयर का, कंप्लीट कीजिए और डेली हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर 1 बजे उसका क्यूज देना है मेरे भाई।